You know what is the biggest punishment of being a people pleaser? It's this pain of saying yes all the goddamn time. I mean, you say yes when you have to say no. इससे बड़ा दर्द और क्या होगा यार. और पता है why are you guys doing it? Or see, I'm talking from a point of experience because I have been a people pleaser all my life. बहुत टाइम लगा मुझे अपने लिए स्टैंड लेने में और जस्ट टू लर्न टू से नो. और इसी स्टैंड पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली हैपनिंग. व्हेन यू से यस, okay, I'm coming with you, even if you don't want to go outside. And when you're just trying to please these people, what is really happening is you are trying to gain some value, some appreciation from these people, to feel valuable, to feel worthy, because deep down there is an identity issue. And this identity says कि you are not valuable, you are not worthy, you are not lovable. और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप आज ये सोच रहे हो, बिकॉज ऑल दिस हैपेंड वे बैक व्हेन यू वर अ किड. जब आपके बहुत करीबी लोगों ने, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, बड़े भाई बहन, बुआ, वटेवर, जिन लोगों को आप एज टाइटन्स देखते थे, जिन लोगों की एक एक बात आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज वो सब आपकी लाइफ के मिरर थे. यू डिड नॉट नो हु यू वर. तो आप खुद को फिगर आउट कर रहे थे उनके वर्ड्स, उनके लाइन से. और जब वो लोग कहते हैं कि, या फिर आपको फील करवाते हैं कि एज अ किड कि यू आर नॉट लवेबल, यू आर नॉट वर्दी, एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, तो आप अपने आप को एक ऐसा इंसान की तरह देखने लग जाते हैं कि ये आई एम फ्लॉड. यू स्टार्ट थिंकिंग, यू बिलीव, you start to believe that you are flawed, that you are a problem. And when that happens, my friend, the first thing you do is you try and make a false identity. आप एक मास्क पहन के घूमने लग जाते हैं और ये मास्क के पीछे आप खुद को छुपा लेते हैं, द रियल यू. सो यू नेवर एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू लर्न टू नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, you learn not to express your desires, your needs, because जैसे आप वो करेंगे, the other people they see right through you. और क्योंकि आप तो नॉट, आप वैल्यूबल नहीं हो, यू आर नॉट वर्दी, यू नॉट लवेबल, एंड आपको सर्वाइव तो करना है क्योंकि आप छोटे हो, तो आप सीख जाओगे नॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नॉट टू एक्सप्रेस योर डिज़ायर्स, योर नीड्स, नॉट टू बी योर सेल्फ, एंड बी अ पर्सन हु हैज़ नो नीड्स, हु एक्सप्रेसेस नथिंग. जो एक मूर्ति बन के जीता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि मैं अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा और मैं तो बहुत, इट्स बैड मी, तो मैं तो ये नहीं कर सकता. और धीरे 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 आप भूल जाते हो कि आपकी अपनी भी डिज़ायर्स हैं, अपनी नीड्स हैं. यू ट्रेन योर सेल्फ वेरी वेल नॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. और जब आपसे कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा इंसान, कोई और कॉन्फिडेंटली बोल्डली बोलता है कि यार बाहर चलना है, बस चलना है बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए, you just cannot say no, because when you do it, even that thought of saying no, it shakes yourself, it shakes your core, and that paralyzing effect comes into effect. और वो just आपको कुछ एक्शन नहीं लेने देता. यू जस्ट हैव टू से नो. उस टाइम पर आप उसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे ही आपने खुद को ट्रेन किया. यू वर जस्ट एट दैट टाइम. तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि when you are trying to please people, you are just trying to gain some appreciation, some value, some worth, ताकि आप उस टाइम पर वर्दी फील कर पाओ. जब आप ना नहीं कहोगे तो आपका ट्रू सेल्फ भी नहीं दिखेगा, और क्योंकि आपको लगता है कि आपका ट्रू सेल्फ वर्दी नहीं है, लवेबल नहीं है, वो हमेशा अंदर दबा रह जाएगा. तो ये जो घुटन है of not saying no, this will keep crushing you until you start saying no, you start taking a stand for yourself. So I know it feels wrong to say no, I know it feels guilty to say no, but even if you know कि यार मेरे ना कहने से आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई एम टेकिंग
a stand for for my true self. और ये मेरा टाइम है, मुझे नहीं देना है किसी को, मैं नहीं देना चाहता किसी को. See, helping someone is a beautiful thing. All the religions teach us to help people. पर कोई भी रिलीजन मुझे, या फिर कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट, कोई भी फिलॉसफी मुझे नहीं बोलती है कि मैं खुद को भूल जाऊँ. सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद सब है. मैं हेल्प भी करता हूँ बिकॉज आई फील गुड, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वॉलंटियरिंग. ठीक है, इसलिए उसका नाम है वॉलंट, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो उसको. आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ना तो कोई इंटरनल फोर्स, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो इसीलिए जब आप अपने लिए ना कहना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत ख़राब फील होगा, आपको गिल्टी फील होगा. एंड बिलीव मी, अगर आपको गिल्टी फील होता है दैन फॉर श्योर यू आर नॉट अ नार्सिसिस्ट. इट डजंट. और जब आप धीरे 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 आप ना कहना स्टार्ट कर दोगे, कुछ चीज़ों पे आपको गिल्टी फील होना बंद हो जाएगा, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा. इट डजंट मेक यू नार्सिसिस्ट एट ऑल. इट जस्ट मेक्स यू अ पर्सन हु इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, who has empathy, who loves other people, who helps other people, but it makes you a person who loves himself the most, and that is the most important thing. ठीक है, तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा आज तक, कि यार मेरी जो वैल्यू है इनहेरेंट मैं लेकर पैदा हुआ हूँ. और मैं अगर दूसरों को हाँ 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 ठीक है मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ यस यस यस, मैं अगर दूसरों पे वो वैल्यू गेन करना छोड़ दूंगा, वो वैल्यूबल फील करना मैं अगर दूसरों पर छोड़ दूंगा, तो मुझे हर बार हाँ कहना पड़ेगा जब मैं ना कहना चाहता हूँ. मुझे हर बार ना कहना पड़ेगा जब मैं हाँ कहना चाहता हूँ. अपने आप के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, तो वो सबसे बड़ी डिसर्विस होगी मेरे लिए, यूनिवर्स के लिए, सामने वाले के लिए. क्योंकि जो मैं उसके लिए भी कर रहा हूँ, वो भी मैं बस उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आउट ऑफ माई शेम कर रहा हूँ. स्टार्ट सेइंग नो, because you will, by saying no you will start to gain yourself back. And that is the whole point. That is the core, I think the core of every philosophy. Okay, let's just take an example. किसी इंसान ने आपको बहुत प्यार से बोला है कि यार कैन यू प्लीज़ look after my baby or my dog. Let's just say, can you please look after my dog. Now the shameful person inside you, ठीक है, दैट बिकॉज यू आर लिविंग थ्रू दैट मास्क, वो मास्क के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा. नाउ आई हैव टू से येस इवन इफ यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉल और मीटिंग राइट एट द नेक्स्ट आवर. आपसे ना नहीं बोला, आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी, क्योंकि इसने तो इतने प्यार से मुझसे पूछा है, और अगर मैं अब ना कर दूंगा तो दिस पर्सन विल सी द ट्रू मी. ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एक नीड्स को एक्सप्रेस कर दिया. when this person sees the true me, इसको लगेगा क्या ख़राब इंसान है यार, और वाह यार मेरे को I just don't want to feel bad, I just don't want to feel that ख़राब इंसान for myself. तो क्यों ना मैं इसको हाँ बोल दूँ. लेकिन मेरे दोस्त, ट्रिक है इसकी छोटी सी. उस टाइम पर जस्ट थिंक कि यार क्या मेरे लिए ये कॉल या ये ऑफिस वर्क इम्पॉर्टेंट है, या मैं इसको थोड़ी देर के लिए पुट ऑफ कर सकता हूँ और मैं इस इंसान की हेल्प कर सकता हूँ. एंड यू नो द आंसर, बिलीव मी, इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट राइट नाउ है या नहीं है. आपका टाइम अभी आप इसको दे सकते हो या नहीं दे सकते. एंड वंस यू हैव दैट आंसर, आप, अब उसने तो बहुत प्यार से पूछा था, ऑल यू हैव टू से इज़ नो, एड स्माइल एंड थैंक यू. वो स्माइल ऐड करके एंड वो थैंक यू लगाकर आप उस इंसान को एक्नॉलेज कर रहे हो, उसकी अच्छाई को, उसके अच्छे बिहेवियर को आप एक्नॉलेज कर रहे हो. दैट्स इट, दैट इज़ ऑल यू हैव टू गिव बैक, इंस्टेड ऑफ दैट वेरी इंपॉर्टेंट 1-2 hour ऑफ योर ऑफिस वर्क और योर कॉल. ठीक है, एक्नॉलेज करना है हाँ, लेकिन अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है अपने आप को खर्च नहीं करना है. See, it doesn't make you a narcissist when you say no, because this no is not coming from a place कि only I am important and you are nothing. This no, your no is coming from a place that my friend, my life and my needs
and my wants are also important. Okay? Say no, learn to say no, because when you learn to say no, you gain yourself back. And there is no better feeling when you start to live the way you want to, when you start to gain yourself back, and when you start seeing that kid again in you. And it's really beautiful when you start to see that kid again, when you start to meet that kid again that you lost somewhere in your childhood. And with this, I'll see you again. Okay, you take good care of yourself.